Hello guys, Quick Talk is back. World Cup is almost on its way. मतलब in the sense मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड कप आ On रहा है. its way to Pakistan, you saying? ये मेरा ये मतलब था मैं कहा वर्ल्ड कप के मैचेस करीब करीब है, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने लगे. तो वुड लाइक टू टेक द पैनल्स ओपिनियन. कल एक वार्म अप मैच था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का. काफी ड्रॉना मैच था, तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैनल कि क्या हुआ. ड्रोना इसलिए आ सकता कि ग्राउंड में कोई नहीं था, उसलिए आ सकता, काफी स्पूकी था। रिजल्ट भी अच्छा नहीं था, ड्रॉना ही था रिजल्ट भी. तो लोधी आपसे स्टार्ट करते हैं यार. कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच जो था, रिजल्ट तो हमने देखा, बट कौन से आंसर्स गॉट सॉल्व्ड, और सॉरी कौन से क्वेश्चंस गॉट सॉल्व्ड जिनके में आंसर्स मिले, और कौन सी ऐसी चीजें जो अभी भी वी डोंट हैव द आंसर्स फॉर. यार हमें एक तो बहुत ही पॉजिटिव, आई थिंक वी कैन नॉट इग्नोर साउथ शकील्स बैटिंग। और हम हमेशा शुरू में कहते थे कि यार बाबर पे बहुत प्रेशर है, रिजवान पे बहुत प्रेशर है। आप पिछले 3-4 मैचेस देखें तो आपने साउथ शकील हैज प्लेड रियली वेल, रिजवान हैज मेड अ सेंचुरी, इफ्तिखार ने भी पिछले या उस मैच में सेंचुरी की थी। तो मुझे लग रहा है कि आपकी बैटिंग दे मुझे अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है एक्चुअली। सो एक्चुअली योर वीक लिंक इज प्रोबब्ली इन दिस टूर्नामेंट इज हैविंग द रियल ऑलराउंडर, और स्पिन अटैक जो है ना, जो कि इज रियली यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हाँ, द अदर न्यू गाय आमिर जलम उसामा मीर बॉल्ड रियली वेरी वेल। तो मेरा ख्याल है आंसर फॉर बैटिंग हमें मिल गया है फॉर द मिडिल ऑर्डर। आर ओपनिंग इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोनों अब्दुल्ला शफीक और इमाम स्लो नहीं खेल सकते। आपने जहां पे 400 करना हो, जहां लग जो ऐसा है, दे कांट स्टार्ट ऑन अ 70 स्ट्राइक रेट। तो मेरा तो अपना ओपिनियन है, शहरी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि फखर को वापस ले आए, मेरा ख्याल है। एंड आई थिंक इन ट्रैक्स में शायद ही माइट बी यूजफुल आल्सो। लोधी किसकी जगह फखर को? आई थिंक अब्दुल्ला शफीक की जगह पे आता है वो। हम्म. इमाम को बना हुआ, इट्स अ हार्ड चॉइस टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा ख्याल है विद द स्टार्ट से नहीं, फखर को आना पड़ेगा। लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का होगा तो, या इमाम को इस वक्त मैं बिठा नहीं सकता बिकॉज इसके स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट। अदरवाइज अब्दुल्ला एंड फखर कुड हैव बीन अ गुड स्टार्टिंग ऑप्शन फॉर मी। अच्छा लोधी, एक और तो क्वेश्चन, ये सॉरी एक और क्वेश्चन मैं पूछने लगा था. कल का जो वार्म अप मैच था, क्या एक ऑप्शन नहीं थी कि यार हम फखर को भी थोड़ा सा रन देते? बाबर और रिजवान बिल्कुल बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनको 100 करने की जरूरत थी या 80 करने की जरूरत थी. उनको 50-50 पे रिटायर नहीं होना चाहिए था उन दोनों को? करना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है हो सकता था। आई एग्री विद यू, आई एग्री यू इन दिस कि आपने बैटिंग लाइनअप में व्हेन यू स्पेशली हैव स्कोर्ड 50 एंड अबव, आपने चांस देना चाहिए था फखर को आके टू लुक एट एंड एवरीथिंग। प्रोबेबली रीजन दे डिड नॉट बिकॉज मिडिल ओवर से। लेकिन ये है कि हाँ, आई 100% एग्री। वार्म अप मैच का मतलब मकसद यही होता है कि आप सारों को टेस्ट अराउंड करें, स्पेशली जब आपको पता है कि ओपनिंग ओपनिंग फिक्स नहीं है। और आपकी तो या टीम, आई थिंक व्हाट्स योर टीम फॉर, लेट्स से व्हाट हैव यू इन योर माइंड सेटल्ड ऑन एज पाकिस्तान प्लेइंग 11? बॉलिंग ओपन कौन सो कर? आई बॉलिंग ओपन करेगा आपका हसन अली एंड शाहीन ओके. शाह एंड हारिस रऊफ एज सेकंड। थर्ड? फिर आपका शादाब नवाज, सलमान अली आगा, एंड आई वुड से आई वुड प्ले आमिर उसामा मीर. उसामा मीर। सॉरी की कंफ्यूजिंग है, आमिर उसामा मीर को मैं खिलाऊंगा इन प्लेस प्रोबेबली। ऑफ? अगले मैचेस में देखें, प्रॉब्ली इन केस ऑफ नवाज इफ ही डजंट बोल वेल टू बी ऑनेस्ट। हम्म. और ओपनिंग बॉलिंग आपकी हसन अली और शाहीन कर रहे हैं, तो हसन अली की कल परफॉर्मेंस आपके लिए कंफर्टिंग थी कि वो ओपन कर देते हैं बॉलिंग? आई थिंक इज द वे आई कैन से इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव एट द मोमेंट। मेरा अपना ख्याल ये है, एंड वैरायटी है उसके अंदर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे अगर तो कर सकता है। और अगर लास्ट क्वेश्चन फॉर यू बिफोर वी मूव टू जिशान के, विनिंग टोटल क्या है यार इन विकेट्स पे? व्हाट डू यू थिंक इफ यू बैटिंग फर्स्ट, व्हाट आर यू टारगेटिंग? आई थिंक एनीथिंग अराउंड 300 would be below average. I think if you want to have something to be secure, you have to minimum 350, क्योंकि हम देखता कि वो भी हमसे डिफेंड नहीं हुआ। तो 350 से तो कम मेरा ख्याल है यू डोंट इवन हैव अ चांस। तो 350 की और बॉलिंग अच्छी करके आपको चांस ना मिल सकता। सही. सो जिशान, आपसे थोड़ा सा, अब आपके लिए यही सवाल नहीं है कि आप अपने जवाब आंसर्स प्रिपेयर करें? डिफरेंट यार मैं तैयारी कर रहा था दिमाग में, यार ये सवाल मेरे से पूछेगा। डिफरेंट सवाल होंगे आपके लिए, इस तरह समझे आप. अच्छा, पहले से तो मैं आपसे
यू नो यारी 11 फ्रेंड्स 11 के बारे में एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि कल शदाब खान को बॉलिंग नहीं मिली। मुझे ये समझ आती है शाहीन अफरीदी को क्यों नहीं बॉलिंग दी, आपने रेस्ट किया और आपका प्रीमियर बॉलर, उसने तो बॉलिंग करवानी है। लेकिन एक बंदा जिससे बॉल एक जगह पड़ती नहीं है, तो कल शदाब खान को ना बॉलिंग देने का सिर्फ मेरे से में एक ही फिर रीजन आता है। फिर आप लोग यही सोच रहा जब मैं यही सोच रहा था, तो आपने कॉल के स्टार्ट में कहा ना कि यार कि हमने जो क्वेश्चन से उनके आंसर्स हमें मिल गए हैं, तो मैं सोच रहा था कुछ क्वेश्चन हमने पूछे ही नहीं पिछले मैच में। अच्छा, तो मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, मेरे ज़हन में इसका भी आंसर है। फिर आप लोग अच्छा। कहेंगे कि वलीद की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, गलत सोचता है, लेफ्ट से राइट उल्टा चला जाता है। मेरा ये व्यू ये है कि कल शदाब को पढ़नी थी, जबरदस्त किस्म की कुटाई होनी थी उसकी, ठीक है। तो बाबर ने कहा यार मेरा दोस्त है, वाइस कैप्टन भी है, बेचारे की बेइज्जती होगी, बॉलिंग ना दो। और बल्कि लोगों बाकियों को ना आप टायर के नीचे दे दो, ताकि अगर नवाज जाता है तो जाए, शदाब ना जाए। चलो अगर ऐसा सोच रहा है बाबर, तो इसका मतलब फिर तो वर्ल्ड कप में उसामा मीर का बड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप शदाब को बचाया जा सकता है ऐसे कि आप उसे बॉलिंग ना दें, क्योंकि उसे मार पड़ेगी, उसामा को देते रहें और शदाब वर्ल्ड कप के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर बाबर यही सोच रहा है, और बाबर अगर कसम से इतना टैक्टफुल होता ना, तो फिर तो मसले हल हो जाते हमारे बहुत सारे। जो सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क थे इस टीम में, इस सिलेक्शन में, जो हम लोगों ने बार बार किया, वो फखर और शदाब थे। वो दो जिन पे सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क थे, उनके तो हमने क्वेश्चन ही नहीं पूछे कल। एक अगर और आपका सवाल अर्ली पूछूं मैं आपसे, अगर आपका एक और अर्ली आउट हो इम्पोर्टेंट सवाल गया, पूछूं आपसे, एक और इम्पोर्टेंट नहीं सवाल अब्दुल्ला शफीक मैं कह रहा हूँ, अगर आपका अर्ली आउट हो गया तो फखर को भेजो यार, ट्राई करो। वो बाबर रिजवान को, अच्छा पीसीबी का जब आता है ना क्लिप्स की हमारी ट्रेनिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, फखर बैटिंग उसमें कर भी रहे बाबर और रिजवान ही बैटिंग कर रहे होते हैं नेट्स में। वो जब वार्म अप मैच आया उसमें बाबर और रिजवान ही बैटिंग, उनका तो हमें पता है यार कि वो बैटिंग करते हैं। जिनका नहीं पता उन्होंने कब करनी है बैटिंग। हैं। और एक इनसिक्योरिटी है बड़ी, सर, हाँ इनसिक्योरिटी है यार आपके वो, मैंने कहता हूँ ना, आई बाबर रिजवान नो, मे छोड़ते बी ही नहीं है पहला मैच था, पाकिस्तान मैं को। पहला वार्म अप था, चलो मे बी उनको भी अपने आप को क्लाइमेटाइज करना था, देखने के लिए क्या ये वाकई वो पिचेज हैं जो हमें सुना था कि हैं। तो लो मान लिया, अगले वार्म अप में भी अगर ऐसा हुआ तो आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद बाबर कि भाई तूने अकेले नहीं बैटिंग करनी जस्ट बिकॉज यू आर द कैप्टन। शुक्र है। आपने वो तो सबसे उनको भी कहते चेक हैं करना गली है, मोहल्ले की क्रिकेट है, वो नहीं होता बैट मेरा है तो मैं ही बैटिंग करूंगा, ये वही वाली चीज। आपने उनको भी चेक करना है, आपने उनको भी चेक करना है जिनको आपने एक्चुअली में पता करना है यार कि वो है कि नहीं है। और कल चीज एक, खैर हम बहुत देर से कह रहे थे कि यार कि साउथ शकील को मिडिल ऑर्डर, आई थिंक साउथ शकील ने कल बहुत सारे हमारे मिडिल ऑर्डर के क्वेश्चंस को आंसर किया, एंड दैट्स अ वेरी गुड इंक्लूजन। कल एक्चुअली आपको, मैं कल आगा थोड़ी देर देखा, सारा मैच नहीं देख सका था। आगा और साउथ शकील इकट्ठे खेल रहे थे एक ही पिच के ऊपर, एक आगा ही भी नहीं बॉलिंग लाइन, खेल रहा था यार। लेकिन आपकी टेक्निक में, आपके कंट्रोल में जमीन आसमान का फर्क है। सो मेरा अपना ये ख्याल है। अब मुझे तुम, आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन लोधी को था कि प्लेइंग 11 क्या शक्ल बनती जा रही है। सो इन माय प्लेइंग 11 आगा इज नो देयर, नो मोर रिक्वायर्ड, इट इज साउथ एंड इफ्तिखार। अच्छा टीम बनाओ, 11 बनाओ। सो अभी एक एक आंसर तो मुझे मिल गया मेरा। आगा और साउथ में अगर आपने चूज करना है तो इट हैज टू बी साउथ, क्योंकि इफ्तिखार भी ऑफ स्पिन कर लेगा, सो यू डोंट नीड आगा फॉर बॉलिंग ऑफ स्पिनर्स। तो कल इफ्तिखार ने बॉलिंग क्यों नहीं दी? वही मतलब, वो खैर चलो, वो पार्ट टाइमर को बॉलिंग नहीं दी, वो शदाब को बॉलिंग नहीं दी उसने, वही दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। पार्ट टाइमर तो चला ही लेगा काम जब भी करेगा, उससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे इतना ज्यादा। अब न्यूजीलैंड के 2 या 3 तो आई थिंक 50 करके रिटायर हो गए चले गए, फिर भी वो 5 विकेटों के ऊपर फिर भी प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे थे। तो वो खैर एक डिफरेंट बॉलिंग गेम होती है। उनकी ट्रेंट इतनी बोल्ट बैटिंग भी लाइनअप खेल रहा है। नॉर्मल भी होगी जब 11 खेल रहे होंगे उसमें। ट्रेंट बोल्ट ने भी बॉलिंग नहीं करवाई कल। हाँ, उन्होंने बॉलिंग करवाई नहीं है, वो तो डैरल मिचेल से आई थिंक ओवर करवा रहे थे कल। तो वो तो पता नहीं, जो उनके वो अपने क्वेश्चन लेकर आए थे, आई थिंक उन्होंने आंसर ले लिए। केन विलियमसन को उन्होंने टेस्ट कर लिया कि इज ओके, ही कैन बैट। बाकी उन्होंने चेक कर लिया कि हमारे जो है वो हिटिंग फॉर्म में मिडिल ऑर्डर कैसा खेल रहा है। सो वो अपनी तैयारी के साथ आए थे। हमने पता नहीं क्यों उसको यूज नहीं किया सही मैच को। अच्छा रिजल्ट मैटर नहीं करता था वार्म अप एक और में, क्वेश्चन, सॉरी मैटर ये आपसे। करता था कि हम इस मैच को यूज कैसे कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है हमने सही तरह यूज नहीं किया। अच्छा जीशान, आपसे एक और क्वेश्चन है, आप फिर माइंड करेंगे। और लोधी ने उसको हल्का सा टच किया था, विच आई लाइक हिज कमेंट। यार मुझे एक बात बताओ, आई अंडरस्टैंड कि बाबर नॉर्मली मतलब केयरफुल इसलिए खेलता है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि यार टीम उसके बगैर स्कोर करेगी कि नहीं करेगी। दिस वाज अ कंप्लीट फ्लैट ट्रैक, और इसमें आपको इजाजत थी कि आप 15 में से सारे बैट्समैन खिला सकते हैं बैटिंग में, ठीक है ना। तो कल बाबर इतना कॉशियस क्यों था? और चलो बाबर तो एक है, इमाम इतना कॉशियस क्यों था, अब्दुल्ला शफीक इतना कॉशियस था? यार इस विकेट पे तो आपको 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए यार। और फिर मैं स्टैट कोड करूंगा, आप कहेंगे यार ये चेंज करता है स्टेटिस्टिक्स। कल किसी भी बंदे ने जिसने 25 गेंदें खेली हैं, उसने 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। बाबर का कल फिर स्ट्राइक रेट 90 था। तो वर यू हैप्पी विद द इंटेंट यस्टरडे? इज अ वार्म अप मैच यार, हार सकते हो आप।
हाँ, लेकिन बात ये कि इट वाज अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन द मिडल एंड गेटिंग टू नो द कंडीशंस एंड क्लाइमेटाइजिंग वाली चीज थी। देखो बाबर का एक रोल है, आप बाबर का रोल ये नहीं है कि वो 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलेगा इस टीम में। वो अपना रोल का प्ले आउट कर रहा था वार्म अप मैच में। हर बंदे को जो आपने रोल दिया हुआ है, जो कि पोटेंशियली आपका आपका यूज हो सकता है इन द एक्चुअल वर्ल्ड कप, उसको हमें टेस्ट आउट करना है, राइट? ये वार्म अप मैच का ये काम है। बाबर नीड्स टू बैट थ्रू, बाबर की बैटिंग आएगी। बाबर ने जहां पे आया वहां से लेके उसने 50वें ओवर तक खेलना। सो वो 90 100 आगे जाके 110 हो जाएगा। हमने इनिंग्स देखी जहां पे उसको ज्यादा टाइम मिला है, वो 120 130 140 तक भी है। वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने उनको टाइम ही कम दिया पिच के ऊपर, जिनको टाइम की ज्यादा जरूरत थी टीम के अंदर। मतलब रिजवान को क्या जरूरत थी पूरा 100 करने की यार? आपने क्यों रिजवान को पूरा 100 कराया? और यार इवन जिशान कल साउथ जिस लेवल आप इफ्तिखार को क्यों पे नहीं आए, टाइम दे सके यार? कल इफ्तिखार को बैटिंग करा देते, बाय द आपको वे वो उन लोगों को देना था ये टाइम। बाय द वे साउथ का जो मुझे और आपको और हम सबको, हालांकि हम उसे फॉलो करते हैं और जो हमें उसके बारे में पता था कि वो इस टाइप का बैट्समैन नहीं है जो कि आके एंड में टेल हिटिंग करेगा, उसको आपने कल यू हैड पिन्ड हिम फॉर अ फेलियर। वो तो उसकी किस्मत अच्छी है और वो बैट्समैन इतना अच्छा है, कल उसने परफॉर्म किया उस लेवल पे। आपके क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए थे, यू राइट। तो वही सवाल अगेन कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, कि आपने मेन सवाल नहीं पूछे। आपका मेन ओपनर का प्रॉब्लम है। बिटवीन द थ्री ऑफ ओपनर्स दैट यू आर व्हिच आर अवेलेबल, आपने दो को चूज करना है। इमाम एशिया कप से लेके कल भी फेल हो गया। सो ऐसा नहीं है कि इमाम इज आल्सो अ गिवन डिफॉल्ट चॉइस। मे बी अब एक टाइम आया कि अब्दुल्ला और फखर ओपन कर दें, लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपको? आप तक तीनों आप को ट्राई नहीं खिलाएंगे तो पता करोगे। चलेगा ना। यार दूसरा जो एक बात है ना, मेरा अपना ख्याल, अगेन इट इज टू अर्ली टू से ईदर वे, बट मुझे लगता नहीं है कि पूरा टूर्नामेंट ही 350 प्लस का होगा या थ्री। मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ेगा ना, बॉलर्स भी लर्निंग कर्व पे जाएंगे। दे विल आल्सो ट्राई एंड फिगर आउट कि यार क्या कर सकते हैं टू बी सेफ एंड देन मे बी टेक विकेट्स। पिचेस भी टायर्ड होती जाएंगी जैसे जैसे मैचेस होते जाएंगे। या सो मेरा ख्याल है कि मे बी इट इज गोइंग टू स्टार्ट एज अ हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट, लेकिन आगे जाके ना ये आ जाएगा 300 290 भी आप देखेंगे, 280 भी देखेंगे डिफेंड हो रहे हैं। बिफोर वी गो इन दिस, मुझे ये नहीं समझ में आता जो बोली तूने भी पहले बोला कि ठीक है बाबर के अगर लिमिटेशंस हैं, तो हम्म, आपको जो इतना एक्सपीरियंस स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, उनका क्या इनपुट है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आई एग्री वो नहीं कुछ डिस्कस करते, कोई गेम प्लान नहीं बनाते कि यार हमने आज ये ट्राई करना है। 100%। आई मीन यही अच्छा जो यार मुझे खेलने आप को बताओ, उन्होंने बनाया। अच्छा बाबर एंड रिजवान शुड नॉट बैट, ठीक है? इमाम, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शदाब खान, इफ्तिखार, आगा सलमान, दे शुड गेट अ प्रॉपर रन, ठीक है? और बॉलिंग में शदाब को 10 ओवर मिलना बड़ा जरूरी है। आप उसामा से भी करवाएं, आप शदाब से भी करवाएं, मोहम्मद वसीम से भी करवाएं, बेशक आप शाहीन अफरीदी से 1 ओवर करवाएं, 2 ओवर करवाएं, हारिस रऊफ से 1-2 ओवर करवाएं, बाकी आपको सब टेस्ट करना है इसमें। साउथ शकील से भी बॉलिंग बल्कि शादाब से भी बैटिंग करवाए, वो उसकी भी बैटिंग टेस्ट होनी, बिकॉज ही आल्सो एग्जैक्टली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। या आई एग्री। एग्जैक्टली। तो मे बी तीनों अगर ओपनर्स को ट्राई टीम ने करें। अगर इन्हें कर दी कल, फिर अगर अगले मैच में फिर बाबर और रिजवान ने लंबी लंबी पारियां खेली, फिर क्या करोगे? क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज ही करेंगे और क्या करेंगे। करोगे, लेकिन करोगे ऑफ ओपन। कोर्स करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। मैं वन पॉइंट एजेंडा पे नहीं हूँ। मुझे जो लगेगा बुरा, मैं पाकिस्तान के बारे में आई हैव अ टेक्निकल व्यू। बाकी जगहों पे आई हैव माय ओन बायसेस, कि मैं इंडिया की, शायद लोग कहते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं देखता, ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान में इफ आई से एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन माय व्यू करेक्ट, आई विल से इट। अगेन मेरा हाल अगले अगले वार्म अप से हमें दो तीन सवालों के जवाब लेने हैं कि फखर का यहाँ पे क्या कैसा फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ इन पिचेस पे। शादाब की बॉल कैसे लैंड कर रही है। शाहीन को मे बी अगर आपने 2 4 5 ओवर कराने एज यूर सेइंग, तो मे बी वसीम से आप नया ओवर करा के देख लें, हसन अली से नए ओवर करा के देख लें, और हारिस रऊफ को बॉलिंग कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो एशिया कप में इफी था, तो इट्स ओके यार। हमने देखी है कि मिडिल ओवर में बॉलिंग कर लेता था, आपने उसको पूरी आउटबर्स्ट कराने की जरूरत नहीं है। सही बात है। बाकी है कि आपको जो जो आपके ऑलराउंडर्स हैं, जिन्होंने शायद मुझे लगता है कि अपनी बैटिंग से ज्यादा मैच जिताने अपनी बॉलिंग से, तो उनको बैटिंग करवाएं यार। टीम इफ एनीथिंग बाबर ने बैक किया इनको, और अपने पर रिस्क लिया इवेंचुअली, अपने अपने कैप्टनसी के करियर पर रिस्क लेके इन सबको बैक किया। बड़ा आसान है कि कह देना यार कि ठीक है यार तुम लोग नहीं चल रहे तो मैं नए ले जाता हूँ, और मैं वैसे चाहता हूँ कि यार जिशान, कि मैं वो नवाज मैं को वो बैक करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए यार। नवाज की जिस तरह की नहीं, बॉलिंग लेकिन चल तुम रही है देखो ना, कि एज बाबर मेरे लिए ज्यादा आसान होता कि मैं क्रिटिक्स का जवाब देता कि हाँ यार ये परफॉर्म नहीं कर रहे, देखो मैंने तो चेंजेस बनाई थी, चेंजेस की थी, वी लॉस्ट, सो मैं क्या करता, दिस इज व्हाट आई हैड। सारी लेवल है लेकिन भाई। लेकिन उसने अपने प्लेयर्स को बैक किया है, व्हिच आई प्लेयर्स लाइक। नहीं, दोस्त। नहीं प्लेयर्स नहीं है वो, क्या दोस्त उसके दोस्त क्या है? मतलब प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए हर कोई खेल रहा है ना, बाबर के लिए तो नहीं खेलता कोई। नवाज तुम्हारे ख्याल में आज का बॉलर है? आजकल आज मैं हमेशा से कहता हूँ गुलेल फेंकता है वो तो आजकल।
अच्छा यार, starting with your word on fielding यार, what's gone wrong with Pakistan's fielding in this last 6 months? यार एक्चुअली ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे नोज डाइव के ऊपर। और हमेशा होता था कि यार इनसे नहीं होती, लेजी है, कैच नहीं पकड़े जाते। लेकिन हमने आई थिंक ये जो एक 12 से 18 मंथ्स का था पीरियड जहाँ पे हमने 2 T20 के वर्ल्ड कप्स खेले हैं, वहां पे एक्सेप्ट फॉर दैट हसन अली कैच जो कि अभी आज तक हमें हॉट करता है, जनरली फील्डिंग वाज बहुत अच्छी थी, हमारे डायरेक्ट हिट्स लगते थे, कैच बहुत अच्छे करते थे। और हमारे पास अच्छे फील्डर भी हैं विद द लाइक्स ऑफ शादाब, नवाज, ये सारे जंग प्लेयर्स हैं, Haris बहुत Rauf. अच्छे थे। Hmm. हारिस राउफ बहुत जान डालते थे। इवन आई मीन नसीम शाह को भी देखें, इंजरी उसने जो कर ली, फुली कमिटेड थे। जो जो द ओनली डॉट दैट इज कनेक्टिंग इज कि हमारी फील्डिंग कोच में चेंज आया है, और दैट हैज रियली इधर फोकस नहीं रहा उसके ऊपर, या इतना वो नहीं रहा। आई मीन आई डोंट नो, देयर आर सीरियस क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, क्योंकि आप इस लेवल पे आप कैश ड्रॉप नहीं कर सकते। मुझे तो बल्कि मेरी तो समझ से बाहर है, आपने पूरी जिंदगी क्रिकेट ही खेली है, और आपको तो मतलब कि आंखें बंद करके कैच पकड़ना चाहिए, मतलब कि इतनी आपकी वो है। लेकिन Next. ये कैच ड्रॉप करना इस तो यार क्रिमिनल, तो मुझे एग्जैक्टली यही करें लोधी, वो आंखें बंद करके कैच पकड़े यार और क्या वैसे इमाम हैज टू बी पुट अंडर स्कैनर। तुमने कभी देखा है इमाम को कोई अच्छा कैच करते हैं? वो गिरते मरते कैच करता है यार। नहीं, उसने ये टेस्ट सीरीज में अच्छे कैच किए थे, हमने एक कैच नहीं छोड़ा था ये श्रीलंका के साथ। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट कैचिंग टेस्ट सीरीज उस सेंस में। लेकिन अवैस नहीं कह रहा, हमने भी 2-3 दफा पॉइंट रेज किया है कि जब से, मुझे तो लगता है जब से अब्दुल मजीद साहब गए हैं तो हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत बुरे, हॉरिबल हो गया। आई जस्ट डोंट नो कि कि सिंपल चांस, चलो मुश्किल चांसेस तो बात की बात है, लेकिन सिंपल चांसेस हम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी इन पिचेस पे जहां पे अगर बैट्समैन ने आपको चांस दे दिया अगर उसने, तो वो उसके बाद आपको 100 या 150 मार के दोबारा चांस देगा, अगर देगा तो आप उस पे तो गुनाह कबीरा है अगर आपने कैच छोड़ दिया। नहीं तो मुझे सो बताओ, दोनों ने सही काम सही किए, बात है। अजीत साहब के साथ ट्रेनिंग भी की हुई है, आप उनके साथ क्रिकेट भी खेली है, तो क्या ऐसी खास बात है उनकी कि पाकिस्तान की फील्डिंग उनके अंडर जो है काफी ब्लॉसम की थी? वी वर नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ कैचेस टेकन, इन टर्म्स ऑफ चांसेस ऑफर्ड। तो व्हाट डिड यू सी डिफरेंट, कि क्या उनकी ऐसी मैंने कमजोरी पहले थी भी जिंदगी में? पहले भी इस पे बात की है अब्दुल मजीद साहब की उसके ऊपर। आई थिंक द वे उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो काफी सिंप्लीफाई कर देती लार्जर है। देन लाइफ है। नहीं, लार्जर देन लाइफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है बड़ी सिंपल है, और वो जो ना आपकी फील्डिंग को एंजॉय करवाते हैं। जब फील्डिंग जो है तब आप करते हो जब आप एक्चुअली एंजॉय कर रहे हो। अगर आप काम समझ के और ख्वारी समझ के और मजबूरी समझ के करोगे ना, तो आप हमेशा आधे हाफ हार्टेड ही करोगे। आई थिंक मजीद साहब ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरी प्लेयर। वो ऐसे मोटिवेट करते हैं, और हर प्लेयर के लेवल पे जाके उसकी प्रॉब्लम्स और इसको अंडरस्टैंड करके उसको कस्टमाइज बताया गया, तूने ऐसे करना है, तूने ऐसे करना है। एंड यू रियली फील मोटिवेटेड कि हाँ यार, मैं अगर मैं ऐसे करूंगा तो अच्छा कर सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट रियल पर्सनल टच इज प्रॉब्ली मिसिंग इन द न्यू कोचिंग स्टाफ। चलें फिर सो इस नोट पे रैप अप करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगला वार्म अप मैच, उसमें ज्यादा जवाबात आए, कम सवालात हो। हाँ, अगर बारिश ने और इजाजत दी तो। लोधी ने तो अपना 11 बना लिया, और जिशान को भी मौका मिले अपनी प्लेइंग 11 बनाने का। मैं एक्चुअली लोधी से एग्री करता हूँ कि इफ नवाज डजंट अप हिज गेम, देन उसामा मीर प्रॉब्ली ओवर नवाज, क्योंकि शदाब तो कहीं जाएगा नहीं। और दूसरी बात है, फखर यार बेचारा इतना आउट ऑफ फॉर्म है कि उसको अगर इस विकेट पे नहीं मौका देंगे तो वो फॉर्म में कभी वापस नहीं आ सकेगा। तो लेट्स गिव हिम राइट। चांस, एंड मे बी फखर इज कुड बी एन अनसंग हीरो फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। या चलें, राइट। तो ऑन दैट ऑप्टिमिज्म। चलो, या टेक केयर। टेक केयर, बाय।